सो हेलो एवरीवन, ये वीडियो में एकदम शॉर्ट में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है कि हर 3-4 डेज का प्लान फॉलो करने के बाद हम स्टक हो जाते हैं, हम वापस डायरेक्शन लेस हो जाते हैं कि आप क्या पढ़ाई करें, फिर पिछले जो डेज वेस्ट करे उसका गिल्ट रहता है। प्लानर जो फॉलो करता है वो कभी एंड तक फॉलो नहीं हो पाता है, बीच बीच में हम रुकते रहते हैं और प्लानर की पूरी ऐसी की तैसी कर देते हैं, लाइक खत्म हो जाता है वो प्लानर। और हर बार थोड़ी कम प्रिपरेशन के साथ ही अपने अटेम्प्ट के लिए अपियर करते हैं और फिर एट द एंड सोचते हैं कि यार इस बार कम एफर्ट्स थे, अगली बार वापस एफर्ट लगाएंगे, और वो कभी नेवर एंडिंग लूप है, वो खत्म ही नहीं हो रहा है। तो इस बार जितना टाइम अपने पास लेफ्ट है, ये नेक्स्ट 20-25 डेज के अंदर मैं आपको एक ऐसी मैजिकल चीज बताऊंगी ना कि आपको एक ऐसा डायरेक्शन मिलेगा और जब भी आपका मन नहीं करेगा ना पढ़ने के लिए, ये है हमेशा आपको काम करेगा। सी सबसे पहले ये है कि मैंने कहां से देखा। ये मैंने कहीं से देखा नहीं, किसी का फॉलो नहीं करा, आपको ऐसा कहीं पहले कोई बताएगा भी नहीं। लेकिन एक स्टूडेंट है मेरे मेंटोरशिप का, उसने मुझसे ये डाउट पूछा कि मैम बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो रही। हमने उसके लिए बहुत स्ट्रगल करा, 5 to 7 डेज मैंने अलग अलग तरीके से उसके साथ केटर करा, बट नहीं हुई पढ़ाई। एट लास्ट फिर मैंने उसको एक ये वाला हैक सजेस्ट करा और उसकी पढ़ाई को एक प्रॉपर डायरेक्शन मिल गया। उसके बाद से अभी तक एक भी दिन उसकी पढ़ाई में गैप नहीं आया है। तो ये क्या प्लान था, क्या हैक था? तो हम कर रहे थे सीए इंटर की, मैं स्टूडेंट की बात कर रही हूँ, हमने उसका टेक्स्ट का प्लानर स्टार्ट करा था। अब टेक्स्ट में उसको हमेशा से प्रॉब्लम आ रही थी, बट पढ़ाई जैसे ही स्टार्ट करता वो वापस से वही ब्लैंक स्टेट में चल जाता कि कुछ पढ़ाई नहीं हो रही, पूरा दिन वेस्ट करता, ओवर थिंकिंग करता और एट द एंड वो रिग्रेट में ही सोता और फिर वापस से नेक्स्ट डे वही प्रोसेस कंटिन्यू होती। अब ये मैंने 5 to 6 डेज तक ऑब्जर्व करा, अलग अलग मेथड्स उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करे, लेकिन उसके ऊपर कोई बेनिफिट नहीं मिला। तो अब फिर लास्ट हैक जो मैंने अप्लाई करा, मैंने उसको बोला कि तुम पढ़ाई करना एक काम करो, रहने दो, वैसे भी तुम नहीं पढ़ पा रहे हो, क्योंकि उसको वो सेम बुक्स पढ़ पढ़ के वापस से सेम क्वेश्चन सॉल्व कर करके इतना मोनोटोनस लग गया था। और वो बोल रहा था कि मैम मैं कुछ भी कर लूं, मुझे वो डायरेक्शन नहीं समझ आ रही है कि मैं कैसे पढ़ाई करूं, मैं कैसे बैठूं, मैं रोज सोचता हूँ बट नहीं हो पाती है। एट द एंड में वापस से वही अपने थॉट्स में चले जाता हूँ। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, तुमको पढ़ाई करने में प्रॉब्लम आ रही है ना, नेक्स्ट 3 डेज तक तुम सिर्फ टेक्स्ट के पेपर्स लिखो, 100% मॉक वाले। तो उसने बोला कि मैम मैं कौन सा पेपर्स लिखूं? मैंने बोला तुम आईसीआई के मॉक लिख सकते हो। फिर वो मुझे बोलता है कि मैम आईसीआई के मॉक में लिख तो दूंगा, लेकिन इसको चेक कौन करेगा, और साथ ही में उनका लेवल भी उतना नहीं रहता है। तो मैंने बोला राइट। तो फिर उसके बाद उसने एक टेस्ट सीरीज के लिए एनरोल कर लिया। आपका जो मन है आप वो टेस्ट सीरीज के लिए एनरोल कर सकते हो, आप चाहो आप मेरी टेस्ट सीरीज भी ले सकते हो, काफी अफोर्डेबल प्राइसेस में आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट 3 डेज तक उसने मेरे वाले टेस्ट दिए, उसको प्रॉपर रिव्यूज मिले हर टेस्ट के अंदर। तो वो क्या काम करता था, नेक्स्ट डे से उसने टेस्ट लिखना शुरू करा। ठीक है, आज के टेस्ट में उसको जो भी मिस्टेक समझ में आई, जो भी इवेल्युएशन उसने करा, नेक्स्ट डे पर उसने सिर्फ उतना ही काम करा। मतलब पढ़ाई नहीं कर रहा है वो प्रॉपरली, क्योंकि पढ़ाई वैसे भी नहीं हो रही है, सिर्फ उतना ही काम करा उसने और वापस से नेक्स्ट टेस्ट लिखा। फिर ऐसे करते करते जब 3 टेस्ट लिखे, तीनों टेस्ट का जब मार्क्स का एवरेज लगाया और एक कॉमन पैटर्न ऑब्जर्व करा, तब एक डायरेक्शन मालूम पड़ गई कि उसका एमसीक्यू में एक अच्छा स्कोर नहीं हो रहा है, क्योंकि वो स्टार्टिंग के स्टेप सॉल्व कर पा रहा है, लेकिन एट द एंड जाते जाते उसका जो फाइनल आंसर है वो करेक्ट नहीं आ रहा और एमसीक्यूज में इस वजह से उसको मार्क्स नहीं मिल रहे हैं। सो एमसीक्यू एक वीकनेस थी। सेकंड वीकनेस समझ आई कि कभी भी उसने एक भी पेपर के अंदर टोटल इनकम का क्वेश्चन वो लिख ही नहीं पाया, मतलब पेपर 75-80 से ज्यादा अटेम्प्ट ही नहीं हो रहा है। इस वजह से जो भी स्कोर आ रहा है वो आउट ऑफ 70-80 मार्क्स का ही आ रहा है। तो कभी भी हम 50-55 उसमें से एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। तो फिर हमने स्पीड पर काम करा। स्पीड पर कैसे काम करा, उसने डेली एक टोटल इनकम का क्वेश्चन लिखना शुरू करा और मुझे वो डेली फोटो सेंड करता है, मैं उसको डेली इंप्रूवमेंट सजेस्ट करती हूँ और वो टाइमर लगाकर वो क्वेश्चन करता है। तो वो सारे क्वेश्चन को एक टाइमर लगाकर सॉल्व करता है। जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है उसके लिए हर एक मार्क के लिए अपने पास 2 मिनट का टाइम रहता है। तो अगर टोटल इनकम का क्वेश्चन है तो आप 30 मिनट्स का टाइमर लगा के उसको सॉल्व करो और फिर देखो आपकी स्पीड में कितना आपको बेनिफिट मिलता है। अब ये सब काम करने के बाद जब उसने ये 3 पेपर्स लिखे, नेक्स्ट 7 डेज उसको पूरा डायरेक्शन समझ आ गया कैसे पढ़ना है, उसने पढ़ाई करी और फिर जब उसने वो लास्ट वाला मॉक लिखा 8th डे पर, तब आप मानोगे नहीं उसका स्कोर कैसा गया। ऑन एन एवरेज पहले उसका 45 का स्कोर था, जब उसने एंड वाला पेपर लिखा उसका 60 स्कोर बना और उसका पूरा 100 मार्क का पेपर अटेम्प्ट हो गया। भले ही एग्जाम में हो सकता है क्योंकि वो पेपर में प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है, उसका 90 तक अटेम्प्ट हो, लेकिन फिर भी पहले तो 70 तक ही हो रहा था। तो आपको बेनिफिट तो मिलता है ना। तो जब आपको ऐसा लगता है कि मेरे को एक डायरेक्शन नहीं मिल रही, मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, तो अब नेक्स्ट 3 डेज तक सिर्फ एक पेपर लिखो जो भी आपका वीकेस्ट सब्जेक्ट है, और हर पेपर के बाद आप सिर्फ जो आपकी मिस्टेक्स हो रही है, जो आपके एक्स्ट्रा चैप्टर्स आपको लग रहे हैं कि आपको पढ़ना पड़ेंगे, उस पर काम करो और 3 दिन के बाद पेपर लिख के आप ये कॉमन पैटर्न ऑब्जर्व कर सकते हो।
अगर आपको लगता है कि मैं खुद से ये काम नहीं कर पा रहा हूँ और मुझे कोई चाहिए जो मुझे गाइड कर दे ये सब करने में, तो आप मुझसे कनेक्ट कर लो। डेफिनेटली ये मेथड आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। आप एक बार फॉलो करना और फिर मुझे कमेंट्स में बताना कि कितना आपको फायदा हुआ इससे, ठीक है। सो जिसको भी ये प्रॉब्लम आ रही थी आप ये स्टार्ट कर सकते हो, आप मुझसे भी कनेक्ट कर सकते हो अगर आपको किसी की हेल्प चाहिए। सो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई और अगर आप चाहते हो कि मैं आगे ऐसी और शॉर्ट वीडियोस आपके लिए लेकर आऊं जिसमें मैं कुछ न कुछ अपने मेंटोरशिप का एक्सपीरियंस आपको शेयर करूं, सो आप इस चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करके मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।